बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे यह होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स जो हैं ये मौजूद हैं। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी छोटी सी शीशी जो है 5 ml की, ये जो है लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स जो है इस तरीके से आते हैं। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। अब ये बिल्कुल आम से ड्रॉप्स हैं और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अब इसका फार्मूला जो है थोड़ा सा लंबा होता है तो मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है जी पॉलीमेक्सिन बी सल्फेट प्लस लिग्नोकेन HCl प्लस प्रोपिलीन ग्लिकोल। अब ये जी इसका जो है फार्मूला हो गया। अब इसे जो है कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है वो कंपनी है जो कि इन ड्रॉप्स को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो लिग्नोकेन एयर ड्रॉप्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं और कान के अंदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं तो उनमें जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी इन ड्रॉप्स को सबसे ज़्यादा जो है वो कान दर्द की हालत में जो है यूज़ किया जाता है। अगर आपके कान में जो है वो दर्द हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई दाने वगैरह हो जाते हैं या फिर फुड़े वगैरह जो है वो निकल आते हैं, तो उस हालत में डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपके कान में कोई रेशा वगैरह जो है वो हो जाता है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में ज़्यादा पानी चला जाता है, जैसे कि कई लोग जो हैं वो स्विमिंग पूल में या नहर वगैरह में जो है वो नहा रहे होते हैं, तो बाज़ों का जो है कई लोगों के कान में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो उसकी वजह से भी उनके कान में जो है कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कान में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके कान में किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपके कान में पेन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है किसी भी उम्र के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी ड्रॉप्स जो हैं यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन ड्रॉप्स को परचेज़ करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा इस तरह के काम ना किया करें। कम से कम जो है अपने बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा सा जो है वो रहम कर लिया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी।
तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो आपकी एज के ऊपर और आपकी कान की कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह कि आपके कान की इन्फेक्शन की कंडीशन होगी या फिर आपकी एज होगी, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब नॉर्मली जिनकी उम्र जो है वो ज़्यादा छोटी होती है तो बाज़ों का जो है डॉक्टर्स उन्हें 1 ड्रॉप के तौर पे या फिर 2 ड्रॉप के तौर पे इसे जो है रिकमेंड करते हैं, और आपने दिन में जो है इसे थ्राइस अ डे के तौर पे नॉर्मली जो है यूज़ करना होता है। उसके बाद जिनकी एज जो है वो ज़्यादा होती है तो फिर उन लोगों को जो है डॉक्टर्स इनके 3 ड्रॉप के तौर पे इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं, और आपने दिन में इसे 3 टाइम जो है यूज़ करना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म के जो है बिल्कुल ही बेज़रर से ड्रॉप्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और गिनती के कुछ 1, 2, 4 लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके कान में जो है वो रैशेस वगैरह जो हैं वो हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि ठीक होने की बजाय वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको स्वेलिंग के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, या फिर कान में हो जाना, या कान के इर्द गिर्द के एरिए में जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो जाना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये थोड़े से जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपने ड्रॉप्स जो हैं वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, के मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप की कीमत है 45 रुपीज़, यानी कि 45 रुपये में जो है ये ड्रॉप्स आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।